कह रहा है वो तो दुनिया से चला गया। जब उसको पता थी तो वो क्यों नहीं आया? फिर उसने तो पता भी ना मुझे पकड़ रहा था। दिल्ली अभी क्राइम से महफूज नहीं है। जैसे लोगों ने बड़े दावे किए कि दिल्ली के अंदर ये सारी चीजें खत्म कर दी गई, लेकिन दिल्ली अभी क्राइम से पाक नहीं हुई, बल्कि एक बहुत बड़ी घटना दिल्ली के अंदर हुई। एक हाफिज कुरान जिसने अब की रमजान में कुरान पाक को सुनाया, यानी तराबी पढ़ाई, कुरान को सुनाकर आया था, खुशहाली के साथ ईद भी मनाई। उसके बाद दिल्ली के दयालपुर मोहल्ले में उस सुभान नाम के बच्चे का कत्ल कर दिया गया। उस बच्चे को चाकुओं से गोद कर 3 लड़कों ने उसका कत्ल कर दिया। ये बड़े अफसोस की बात है। जो सुभान जिसका मर्डर हुआ है दिल्ली के अंदर, ये दर्द उसके माँ बाप समझते हैं। जिसकी औलाद गई, माँ बाप को मालूम है कि औलाद का दर्द क्या होता है। क्या कहा गया है, औलाद का दर्द तो साहिब औलाद समझता है। जिसने सुभान को खोया है उन लोगों को उसकी तकलीफ है, लेकिन वहां की पुलिस भी बड़ी कमाल की है कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो सबसे पहले मेरी बात सुनने से पहले उसके वालिद और वालदा क्या कहते हैं, यानी माँ बाप क्या कहते हैं, उसके बाप की गुफ्तगू सुनिएगा। फिर उसके बाद उसकी माँ क्या कहती है, उसकी माँ की भी थोड़ी गुफ्तगू सुनिएगा। उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। उसके बाद बताऊंगा ये क्यों हुआ, किसने किया, किस बुनियाद पर किया गया। पहले इसको सुनिएगा। मेरा बेटा था सुभान मलिक। तो क्या मारा बेटे को? बेटे की छुरियां मारी हैं सर, 3-4 लड़के हैं वो। और यहाँ से घर से 8 बजे निकला है हमारा बेटा, और उसके बाद में खबर मिली है जी हमें 11 साढ़े 11 बजे कि जी उसको जो है बच्चे का उसको छुरी मारी है, और पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो सुन लोगों ने बताया कौन लोग हैं मारने वाले, कुछ पता लगा इनको? वो मारने वाले कुछ बच्चे हैं, लड़के हैं, अब ये पता नहीं है जी कौन लड़के हैं। वो अभी तक कुछ नहीं पता लगा उनका। नहीं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? बस ये हम सरकार से और प्रशासन से बस यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए मेरे बेटे को, और चाहे वो नाबालिग बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको उम्र कह दो। उमेर ले गया था, मैंने उमेर को फोन करा था। उमेर मेरा भैया कहाँ है, चुप लगा गया, फोन नहीं उठाया। फिर मैं उसके घर गई थी, मैंने की उमेर उमेर मेरा भैया कहाँ है, उमेर दबका दिया। और उसके बाप कह रहे हैं वो नहीं है, वो तो सो गया है। मैंने की उमेर को उठा दो, वो कह रहा है वो सो गया, वो नहीं है। मैंने की मेरा भैया कहाँ है, कह रहा है उसका बाप हमें नहीं पता। उसका भैया आ गया अंदर से निकल के, कह रहा है वो तो दुनिया से चला गया। जब उसको पता थी तो वो क्यों नहीं आया? फिर उसने तो पता भी ना मुझे पकड़ रहा था। 3-4 जने मेरे पीछे भागे थे, मुझे पकड़ने को भागे। मैं अपना दुपट्टा फेंक आई, मैं अपनी चप्पल फेंक आई। 18 नंबर में से मैं भागती भागती आ गई। रात को मैं भागती भागती आ गई। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, हॉस्पिटल गए हुए थे। मेरी देवरानी की तबीयत खराब थी। कोई वीडियो फोटो दिखाया था? मेरी वीडियो दिखाई उसने। पहले तो वो मुझसे सबसे पहले वही कह रहा है वो नहीं है, दुनिया में ही चला गया मुल्ला जी। उसको पता उसने ऐसी कही है मुझसे। उसे पता फिर उसने वीडियो दिखाई है मुझे वीडियो दिखा के फिर मुझे वो पकड़ने को भागे हैं सारे जने, मेरे पीछे भागे हैं। वही गले मिल रहा था मेरे बच्चे से, घर से निकाल के ले गया, गले मिल रहा और छुरी भोंक दी। उसने ही छुरी भोंकी है उमेर ने, और उसके भैया ने। और जाते ही जाते मेरे से न कह रहा है दुनिया से चला गया मुल्ला जी। अरे मेरे बच्चे बेटा मेरा। आप लोगों ने सुभान के वालिद और वालदा की बात को सुना, लेकिन इससे अफसोस इस बात को है कि अभी तक ये सुनने में आता था कि जो लोग कत्ल करते हैं वो कोई बच्चे नहीं है, बल्कि अब तो नाबालिग भी कत्ल करने लगे। आज की जहनियत कैसी हो चुकी है कि आज हमारे दिमाग में बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया। छोटी छोटी बातों पर मर्डर हो जाते, ऐसा लगता है किसी चीज का डर ही खौफ नहीं रह गया। जितना डराया जाता है उतना ही डर निकलता चला जा रहा है। ये नाबालिग बच्चे, 3 बच्चों ने उसको मर्डर किस बुनियाद पर कर दिया? सुनने में ये आता है कि वो बच्चा उसको किसी बात से चिढ़ाता था, उसकी कोई चिढ़ थी, उसे चिढ़ाता था, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन 3 नाबालिगों ने मिलकर इस सुभान का कत्ल कर दिया, जो हाफिज कुरान भी था।
और रमजान के महीने में कुरान पाक भी सुनाया था, तराबी भी सुनाई थी और रोजे भी रखे थे। ये कुरान सुनाकर ईद भी मनाई। उसके बाद माँ बाप उससे बड़ा खुश थे, बड़ा मुअद्दब अच्छा बच्चा था। इन लोगों ने उसे मोहब्बत से बुलाकर, दोस्ती के नाते से बुलाकर उन बच्चे को चाकू, धारदार चाकू से उसे गोद डाला। एक चाकू नहीं, अनेक चाकुओं से उसके सीने को, उसके बदन को छलनी कर दिया, गोद डाला, मार दिया, कत्ल कर दिया। उसके लाशे को एक नाली के पास फेंक दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतना ये कहना और बताना बहुत आसान है, मगर इस काम को अंजाम देना ये कोई छोटा काम नहीं है। जिन लोगों ने किया है कि वाकई वो लोग कैसी जहनियत रखते होंगे, कैसी सोच का। वो बच्चे अभी नाबालिग है तो उनका ये हाल हो, जब बालिग होंगे तो क्या हाल होगा। और उनके माँ बाप को कितना दर्द हुआ। जिसकी औलाद जाती है उसको कितनी तकलीफ होती है। औलाद का दर्द तो साहिब औलाद ही समझता है। जिसकी औलाद ना हो वो दर्द क्या समझेगा। इस सुबहान जो हाफिज़े कुरान, इसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी, उसकी माँ किसी बिलक बिलक कर रोकती और कहती सुबहान के बारे में बताती है। जिन लोगों ने किया उसके साथ बहुत किया गया। और उसके माँ बाप कहते हैं मुझे सरकार हुकूमत से उम्मीद है कि इसका मुझे बदला चाहिए, मतलब इनकी उम्र कैद कर होना चाहिए, जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। और वाकई अगर वो लोग गुनहगार हैं, उन तीनों ने उसका कत्ल किया है, अगर वो कातिल हैं तो उनको, उन कातिलों को सजा जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि सुबहान के माँ बाप ने अपने बेटे को खोया। वो बेटा जो एक हीरा था, कुरान का हाफिज था, एक नेक बच्चा होगा, हाफिज़े कुरान था, जिसने कुरान भी रमजान में मुकम्मल सुनाया था। उसके बाद उसको 3 लोगों ने, नाबालिगों ने कत्ल कर दिया। ये बड़े अफसोस की। मैंने कहा कि ये दुनिया बड़ी जालिम होती चली जा रही है। ये दुनिया में अपने आप को बचा कर रखोगे तभी महफूज हो, अपने आप नहीं बचाओगे तो महफूज नहीं हो। किसी के सहारे मत रहना कि कोई मुझे आकर बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। अपने आप अपनी जान को बचाओ। अल्लाह तुम्हारी जानों का मुहाफिज है, मगर अपने आप भी कुछ करना पड़ता है। अपनी सोचो विचार से मैंने कहा था कि दिल्ली के हालात ठीक नहीं रहते। आए दिन कोई ना कोई हंगामा आ रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है। तो रात में दिल्ली में निकलने वाला नहीं है। अपने आप को होशियारी से अगर कोई बुलाता है तब भी बड़ी दानिश्वरी के साथ जाए, बड़ी होशियारी, क्योंकि कोई पता नहीं कौन इस दौर में कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कोई नहीं पता चल पा रहा। अल्लाह हम सबको हिदायत